ओके। अभी पार्टिसिपेंट ओनली वन पार्टिसिपेंट। एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं और रेस्ट ऑफ द पीपल फिर ज्वाइन कर लेंगे। ग्रुप में मैसेज कर दे काइंडली आप। ओके। ये दो रूल्स में तो सॉरी दो प्रोडक्शन में तो ऐसा कोई इशू नहीं था। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं कि लेफ्ट फैक्टर्ड हो रही है ग्रामर, तो उसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो क्या होगा, लाइक फॉर एग्जांपल जो कॉमन पार्ट क्या है वो आई डी है। रेस्ट इज फाइन। सो आई डी कॉमन पार्ट हमने ले लिया और देन हम कहते हैं आइडियल प्राइम या आइडियल वन। तो कोई रूल ऐसा नहीं है जिसमें नॉन कॉमन पार्ट होता। ठीक है, कि कॉमन यहाँ पे अगर होता तो वो हम यहाँ पे लिख लेते, वो चूंकि नहीं है अब तो इसको हम फर्दर लिखेंगे। आइडियल वन को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। इट कुड बी लाइक, यहाँ से तो कुछ नहीं बचा क्योंकि ये कॉमन आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से रिमेनिंग पार्ट क्या है, कॉमा आइडियल, ठीक है ये आ गया। और रिमेनिंग पार्ट इज वो जो दूसरा था एप्सिलॉन, ये आ गया। एप्सिलॉन मीन्स नथिंग। ठीक है, एप्सिलॉन मीन्स एग्जैक्टली कुछ भी नहीं, नल भी नहीं कहेंगे हम। ठीक है, एप्सिलॉन मीन्स नथिंग एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल ये हमने रिमूव कर दी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिलो इज द रिकर्जन फ्री ग्रामर अप्लाइंग लेफ्ट फैक्टरिंग। क्योंकि अबव ग्रामर जो थी एम्बिगुअस थी, किस वजह से, लेफ्ट फैक्टरिंग की वजह से। तो लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई किया तो वहाँ पे ग्रामर ये आ गई। ठीक है जी। हम्म, इसके थ्रू हम ट्री अगर जनरेट करना चाहें, हमारे पे इनपुट स्ट्रिंग क्या थी। इनपुट स्ट्रिंग वाज लाइक इंट id कॉमा id सेमीकोलन। ये था इनपुट स्ट्रिंग हमारे पास। ठीक है, और इसकी बेस पे अगर ट्री बनाना चाहें, इन ग्रामर की इन रूल्स को यूज करते हुए, ये नौ प्रोडक्शंस को यूज करते हुए हम ये जनरेट कर सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रामर अभी हमने बनाई है, दिस ग्रामर इज रिकर्जन फ्री ग्रामर। ठीक है, दिस इज द रिकर्जन फ्री ग्रामर। और रिकर्जन फ्री ग्रामर, या फिर हम कह सकते हैं एम्बीग्यूटी फ्री ग्रामर। अगर रिकर्जन फ्री हो तो ऐसी ग्रामर, एक ग्रामर जो कि रिकर्जन फ्री हो या एम्बिग्यूटी फ्री हो, उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। हर ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं होती। ठीक है, ग्रामर तो ये भी है बट इट्स नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कौन सी होगी, जो कि जिसमें रिकर्जन ना हो, एम्बिग्यूटी ना हो। इसमें इस ग्रामर के अंदर ये ग्रामर है बट नॉट अ CFG, नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर हो रही है इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन की वजह से, आइडियल की। ओके जी। तो ये जी बेसिकली एक और CFG भी है। अगर हम चले डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। फॉर एग्जांपल इनपुट स्ट्रिंग है हमारे पास एक और, से समथिंग लाइक दिस, इंट आईडी, और साथ में हमारे पास आईडी और से अरेज टाइप। ठीक है, ये आएगा। आईडी और 2D अरे भी हो सकती है। 10 7, मतलब तीन तरह के पॉसिबली आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं।
अब इसके लिए ग्रामर क्या होगी? चले, ग्रामर क्या होगी? अगेन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ही है। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। फॉर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कैन हैव द फॉर्म ऑफ से टाइप, देन आइडेंटिफायर लिस्ट, और फिर हमने कहा सेमीकोलन। बस इस ग्रामर के बाद फिर हम एग्जाम पैटर्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, इसको, इसमें अगर देखा जाए टाइप को हम डिफाइन कर लेते हैं जी, कैन हैव द फॉर्म ऑफ। मैं टाइप की जगह सिंपली टी लिख रहा हूँ, अगर लिखना चाहते तो पूरा वही लिख लेते हैं। कैन हैव द फॉर्म ऑफ इंट, कैन हैव द फॉर्म ऑफ फ्लोट, और वट एवर यू वॉन्ट टू कवर। करेक्ट। अब अब ये जो हमारे पास स्क्वेयर ब्रैकेट्स में जो भी आ रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। वैसे तो हमने ग्रामर क्या लिया था, आईडी, और फिर यहाँ पे आईडी कॉमा आईडीएल। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं लाइक आईडी कॉमा, इसके लिए क्योंकि समटाइम ये भी आ रहा है, से कोई नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। आइडियल क्या होगा जी? आइडियल कैन हैव द फॉर्म ऑफ आईडी, अकेला भी हो सकता है, और इसके साथ हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल एक न्यू नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करें बी, और उस बी को हम कह देंगे कि एप्सिलॉन भी हो सकता है। अगर ये बी एप्सिलॉन हो मीन्स नथिंग, तो हमारे पास ओनली आईडी आ जाएगा। और इस बी की जगह हम ये कह सकते हैं कि बी की जगह ये हम स्केयर, स्टार्टिंग स्केयर ब्रैकेट, फिर कुछ एक्सप्रेशन, और फिर क्लोजिंग स्केयर ब्रैकेट होगा। तो बी को हम नीचे एक्सप्लेन कर लेंगे। तो यूं काम बन सकता है आई गेस, आईडी बी कॉमा, अगर मल्टीपल हो, ये मल्टीपल आइडेंटिफायर लिस्ट में आईडी एल, ये वही पैटर्न है दिस वन। आईडी, दूसरा रूल क्या था, आईडी कॉमा आईडीएल, आईडी आईडी कॉमा आईडीएल, लेकिन साथ में मैंने क्या एक नया नॉन टर्म इंट्रोड्यूस किया बी के नाम से, आईडी के साथ। और बी हम कह सकते हैं कि बी कैन हैव द फॉर्म ऑफ क्या होगा, एक रूल तो हम ये लिख लेते हैं कि बी कैन हैव द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन, कि कुछ भी नहीं। अगर बी की जगह कुछ भी रीड नहीं करते ना, तो फिर आईडी की जगह क्या आ जाएगा, आईडी तो आएगा, आइडियल कैन हैव द फॉर्म ऑफ आईडी बी, और बी को क्या कर देंगे एप्सिलॉन, तो ओनली आईडी आ जाएगा, ये वाला वेरिएबल आ जाएगा। और अगर बी की जगह हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पैटर्न चाहिए, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हमें स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए, फिर कोई एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है, और फिर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए, ये पैटर्न है ना। चलें यूं करके लिख लेते हैं। और उसके साथ अब ये एक दफा है ना, दो दफा भी तो हो सकता है। टू डायमेंशन एरे, थ्री डायमेंशन, फोर डायमेंशन, मल्टीपल डायमेंशन भी हो सकती है। तो हम, मैं अगेन यहाँ पे बी यूज कर लेता हूँ। क्या होगा, एक दफा मैं क्या किया, बी कैन हैव द फॉर्म ऑफ ट्री की फॉर्म में देखें, स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल ई, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट बी, और फिर इस बी को अगेन क्या करूंगा, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, बी की जगह अगेन स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट ई, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट बी, और एंड पे बी को क्या, ये टू डी अरे हो गया। जब टू डी अरे हो तो बी को एप्सिलॉन कर देंगे। अगर थ्री डायमेंशन हो तो फिर अगेन बी को एप्सिलॉन नहीं करना, फिर ये वाला रूल यूज करेंगे, स्टार्टिंग क्लोज ब्रैकेट ई, क्लोजिंग ब्रैकेट और बी, और फिर इसका एप्सिलॉन, थ्री डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, हम इसको करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी बेस पे ट्री बनाते हैं अगर, लेकिन अभी भी इसमें भी एक इशू है ना, ये वाला आईडी भी सेम हो रहा है। तो ये भी क्या होगी ग्रामर, एम्बिगुअस, और कौन सी, मुझे बताएं, लेफ्ट रिकर्जन है, ये लेफ्ट फैक्टर्ड है? ये पर्टिकुलर ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है या लेफ्ट फैक्टर्ड है? अगर सेम नॉन टर्मिनल आता तो फिर लेफ्ट रिकर्सिव होती है, अभी सेम नॉन टर्मिनल तो नहीं है।
अदर देन दिस नॉन टर्म में कुछ कॉमन पोर्शन है, तो हम कहते हैं जी दिस ग्रामर इज लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर। तो लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई लेफ्ट फैक्टरिंग, ठीक है, न्यू ग्रामर विल बी एज बिलो। चलिए इसको जी यहाँ पे लिख नई ग्रामर। declaration declaration statement can have the form of type ideal as it is, इसमें कोई इश्यू नहीं है। टाइप वाली प्रोडक्शन में भी कोई इश्यू नहीं है। इंट फ्लोट करेक्टर एज इट इज आइडियल, हाँ जी इसमें है। इसको हमें फिक्स आउट करना है। कॉमन पार्ट क्या है जी, आईडी बी, आईडी बी, ठीक है। और अदर देन कोई और रूल है नहीं जिसमें कॉमन ना हो। अगर होता तो वो यहाँ पे लिख देते। और साथ में न्यू नॉन टर्मिनल से आइडियल वन आ गया। और आइडियल वन कैन हैव द फॉर्म ऑफ, जी आइडियल वन कैन हैव द फॉर्म ऑफ, यहाँ से रिमेनिंग पार्ट क्या है एप्सिलॉन, और यहाँ से रिमेनिंग पार्ट है कॉमा आइडियल, ये रिमेनिंग पार्ट है। और इस रूल की बात की जाए तो उसमें से एप्सिलॉन, ये ग्रामर बन। बी एज इट इज आ जाएगा, बी के रूल्स इसमें कोई इशू नहीं है। सो ई दिस वन बी और एप्सिलॉन, ये हमारे पास रिकर्जन फ्री ग्रामर, इसको हम कह सकते हैं दिस इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये पर्टिकुलरली हमारे पास सी एफ किया। तो मैं सिंपली इसको कह रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसकी भी अगर इस इनपुट स्ट्रिंग को ड्राइव करना हो, इसकी बेस पे करना हो या इसकी, वैसे तो इस सी एफ जी की बेस पे करना हो, हम दोनों से करके देख लें। फॉर इसकी बेस पे करना हो तो कैसे ड्राइव होगा, ट्री है, मुझे हेल्प कीजिएगा आप लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ओके कैन हैव द, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, अच्छा कैन हैव द फॉर्म ऑफ, जो तीन आउटगोइंग आएंगे हमारे पास। फर्स्ट आउटगोइंग इज फॉर एग्जांपल, सेकंड फॉर आईडी एल, और थर्ड फॉर सेमी कॉलन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कैन हैव द फॉर्म, हमने ड्राइव करना है ये इनपुट स्ट्रिंग दिस वन, ठीक है। तो फर्स्ट वन, फर्स्ट इज टाइप, ठीक है। और देन हमारे पास आ गया जी, यहाँ पे आइडियल आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन। अब टाइप की जगह क्या करना है, हमने इंट कर देना। तो टाइप कैन हैव द फॉर्म ऑफ इंट, ये रूल हमारे पास अवेलेबल है। तो टाइप से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये इनपुट स्ट्रिंग है जिसकी जगह, जिसके हम डिराइव कर रहे हैं। कि टाइप की जगह इंट आ गया। और आइडियल से हमने क्या बनाना जी, आईडी भी बनाना है, आईडी ई दिस वन, ये पैटर्न तो हमें आईडी के रूल हम यूज करते हैं, यही ग्रामर यूज करेंगे ये वाली, जो भी आप कहें। चले हम सी एफ जी कर लेते हैं, ये तो पहले भी हमने, इसमें भी हमने रिकर्सिव ग्रामर के ऊपर ही हमने ट्री बनाया था, तो अभी इसके ऊपर इसके थ्रू बना लेते हैं। अच्छा ये हो गया। आइडियल को हम कहेंगे जी आईडी, आइडियल का रूल ये आईडी बी आइडियल वन। एक, दो, तीन, तीन आउटपुट चाहिए हमें, एक आईडी के लिए, दूसरा बी के लिए, और तीसरा
आइडियल वन के लिए यहाँ पे हम कर सकते हैं फर्स्ट इज आईडी, इंट के बाद एक आईडी आ गया हमारे पास। और उसके बाद हम कह रहे हैं जी, ये रूल है ना, आईडी ये यूज कर रहे हैं। उसके बाद बी आ गया, यहाँ पे बी आ गया जी। और देन हमारे पास आइडियल वन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइडियल वन। ओके, आईडी आ गया। फिर अब इस बी की जगह हमें क्या चाहिए, आईडी विद स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के लिए हमने बी लिया है ना, बी, तो ये ब्रैकेट से वाला हमें चाहिए पैटर्न। तो आईडी विद बी, इस बी की जगह हम क्या करते हैं, बी कैन हैव द फॉर्म ऑफ, ये है ना बी, ये हमने रूल यूज किया, सॉरी ये वाला। और बी की जगह ये रूल है हमारे पास, ये ब्रैकेट वाला हमने लेना है। तो इस बी को रिप्लेस करते हैं, एक दो तीन चार, चार आउटगोइंग लेते हैं हम यहाँ से। स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ई, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर अगेन बी, दिस वन। तो यहाँ पे आईडी, आईडी के बाद कॉमा नहीं आया। आइडियल कैन हैव द फॉर्म ऑफ आईडी, आइडियल आईडी बी, कॉमा यहाँ पे आ रहा है, आइडियल वन। आइडियल वन। हमें कॉमा चाहिए, तो फिर हमें कॉमा आइडियल ये करना चाहिए। ओके, रूल हमें इस बी को एप्सिलॉन कर दें, और ये आइडियल वन से हम क्या करें, कॉमा आइडियल ये जनरेट करें, फिर ही कॉमा आएगा हमारे पास। बी को हमने एप्सिलॉन कर दिया, एप्सिलॉन मींस नथिंग। और आइडियल वन से ये रूल मैं यूज़ करूँगा, कॉमा और आइडियल वाला, और आइडियल से फिर हम ये ब्रैकेट वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। आइडियल से कॉमा और आइडियल, ये वाला आ जाएगा। बी से मैं यूज़ कर रहा हूँ एप्सिलॉन, ईपीएस, ठीक है। एप्सिलॉन आ गया इससे। और ये जो सेकंड था, आइडियल वन से क्या आएगा जी, कॉमा, ये आ गया। मतलब आईडी के बाद हमारे पास क्या आ गया, आईडी को एप्सिलॉन तो कुछ भी नहीं है, कॉमा आ गया। और यहाँ पे आइडियल वन की ये जो इसका सेकंड था नॉन टर्मिनल, यहाँ पे आ जाएगा आईडी है, दिस वन, ठीक है। ये दो आ गए। अब इस आइडियल की जगह अब देखिए, इंट आ गया, आईडी आ गया, कॉमा आ गया, और अब हमें चाहिए ये वाला आईडी विद ये ब्रैकेट्स के साथ एक्सप्रेशन। तो इसकी जगह, आइडियल की जगह हमें ये वाला, ये इसका रूल, वन टू थ्री, तीन आउटपुट्स हमें चाहिए होंगे। आइडियल वन, टू, थ्री। थर्ड वन को चेंज करें हम, थ्री। फर्स्ट वन इज आईडी, देन बी, और देन आइडियल वन। यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट हमारे पास है जी आईडी, आ गया, ठीक है एक। फिर हम मेरे पास है जी ब्रैकेट लिस्ट बी, और फिर आइडियल वन है, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास आइडियल वन आ गया, ग्रेट।
आईडी कॉमा आईडी आ गया। इसकी जगह बी की जगह हम ये रूल यूज करेंगे, दिस वन। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू, एक्सप्रेशन, अगेन क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और बी दिस वन, ये वाला, ये रूल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी, स्क्वायर स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कोई एक्सप्रेशन, या उसका साइज कर लें जो भी हम नाम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई लिखा है, यहाँ पे एस लिख ले, साइज और वट एवर। यहाँ पे क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी ब्रैकेट लिस्ट बी, इस तरह से। तो ये क्या होगा हमारे पास, सिंगल अरे आगे, ठीक है, सिंगल डायमेंशन। अब इस बी को हम एप्सिलॉन कर देंगे, आइडियल वन से ये वाला रूल यूज करेंगे, कॉमा आ जाएगा। बी से हम क्या कर देते हैं, एप्सिलॉन। बी कैन हैव द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है। और आइडियल वन को हम फर्दर डिराइव करेंगे, कॉमा और आइडियल, इस तरह से 2 पार्ट्स में, ठीक है। आइडियल, एक कॉमा और दूसरा आइडियल आ जाएगा। एक रूल आ गया, कॉमा, ये जो रूल था, कॉमा आइडियल वन, आइडियल, और यहाँ पे आ जाएगा आइडियल, दिस वन। अब इस आइडियल से हमें अगेन 2D अरे ये वाला पैटर्न चाहिए, तो ये आइडियल से हम ये वाला रूल यूज करेंगे, आईडी बी आइडियल वन। तो यहाँ से 3 आउटकम्स हम ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल आईडी, सेकंड वन इज बी, थर्ड वन इज आइडियल वन। सो आई एम राइटिंग हेयर, आईडी आ गया, दिस ये आईडी एक्चुअली ये वाला। उसके बाद बी आ जाएगा यहाँ पर, देन हमारे पास है जी आइडियल वन, नेक्स्ट टर्म इज आइडियल वन, या आइडिया आ गया। अब ये जो ब्रैकेट लिस्ट है ये हमें इस तरह की चाहिए, बी से हम ये जनरेट करेंगे एप्सिलॉन बी, सॉरी, बी कैन हैव द स्क्वायर एक्सप्रेशन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट और ब्रैकेट। तो हम 4 आउटगोइंग्स लेते हैं बी से, वन स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट, टू एक्सप्रेशन, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और देन बी अगेन। यहाँ पे आगे स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्रेशन ई, सेकंड वन की जगह, और थर्ड पे आ जाएगा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फोर्थ यहाँ पे बी, दिस वन। अच्छा जी, एक आगे, अब इस बी की जगह अगेन, ये एक तो हमने ड्राइव कर लिया, 2 डायमेंशन है, दोबारा फिर चाहिए, तो बी को अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यूजिंग द सेम रूल अगेन, दिस वे, वन स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर बी। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली ये आ जाएगा स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे एक्सप्रेशन वो जो साइज होगा एरे का, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, देन अगेन यहाँ पर बी। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, तो सेमी कॉलन ऑलरेडी है, ये कंप्लीट हो गया। इस बी की जगह हम क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन। दिस बी कैन हैव द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन, मींस नथिंग, ठीक हो गया जी, ये आ गया। और आइडियल वन को क्या कर देते हैं, आइडियल वन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन कर देते हैं, तो ये सेमी कॉलन तक रीच कर देंगे। इससे एक ही आउटकम लेंगे, डेट को, और लिख देंगे जी क्या, एप्सिलॉन। कुछ इस तरह से ये
पासिंग ट्री बन गया। स्टार्ट्स फ्रॉम दिस वे, यही हमने कहा था जी, टॉप डाउन पार्सिंग। ठीक है, रूट नोड फर्स्ट वन इज आईडी इंट, बल्कि कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट क्लियर है। तो यहाँ से हम रूट नोड की तरफ गए। ठीक है, तो हमें इंट मिल गया। इनपुट स्ट्रिंग में पहला करेक्टर था, पहला वर्ड था। ठीक है, इंट, फिर आईडी चाहिए। यहाँ से मूव करके हम यहाँ पे, यहाँ से हमें आईडी मिल गया। उसके बाद देन एप्सिलॉन है, ये नहीं चाहिए। एप्सिलॉन मीन्स नथिंग, कॉमा आ गया आईडी के बाद। फिर हमें क्या मिल रहा है, अगेन आईडी। ठीक है, और उस आईडी के बाद स्क्वायर ब्रैकेट होनी चाहिए, सी हेयर इट इज स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, देन हमारे पास है जी पर्टिकुलर साइज ऑफ द अरे, देन क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। फर्दर मूव करेंगे तो लीफ नोड हमारे हमें क्या मिल रहा है, लीफ नोड मिला हमें दिस वन, कॉमा। ठीक है, और उसके बाद ये मूव करते करते हमें आईडी मिल गया। ठीक है, देन आईडी के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टिंग, आफ्टर दैट दिस वन, फिर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ से फिर यूं अगेन ये स्क्वायर ब्रैकेट, साइज, और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। और यहाँ से आगे ये एप्सिलॉन वगैरह हमें नहीं चाहिए, कि इसका मतलब नथिंग। और करते कराते एंड पे हम पहुंच गए जी, सेमीकोलन। तो लीफ नोड्स को हमने देखा तो हमारे पास ये इनपुट स्ट्रिंग सक्सेसफुली रीड हो गया, राइट। तो ये था जी ओवरऑल सिंटेक्स एनालिसिस का। सिंटेक्स एनालाइजर के लिए हम कैसे ग्रामर बनाते हैं, ठीक है, और ग्रामर को रिकर्जन फ्री कैसे करते हैं, लेफ्ट रिकर्सिव हो या लेफ्ट फैक्टर्ड हो। तो लेफ्ट रिकर्जन के थ्रू हम रिकर्जन रिमूव करते हैं, और जो नई ग्रामर आती है वो हमारे पास राइट रिकर्सिव हो चुकी होती है। हमने एग्जांपल देख ली काफ़ी सारी प्रीवियस सेशन में, ठीक है। और लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर हो तो भी हम कहते हैं ग्रामर इज एम्बिगियस, और उसको हमने उसमें से लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई करते हैं, और लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर की बजाय हमारे पास रिकर्जन फ्री ग्रामर आ जाती है। ठीक है, और इन रूल्स को देखते हुए हम हमारे पास जो भी इनपुट स्ट्रिंग होगी इस तरह से ट्री बनता है, और हम टॉप टू पासिंग थ्रू हम रिट्रीव कर लेते हैं। और जो कोड करना होगा वो डेफिनेटली हम नेक्स्ट सेशन जो भी होगा हमारा उसमें हम इसका कोड भी करेंगे। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द एग्जाम। इस रिकॉर्डिंग को